दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें इतनी गहरी जगह तक ले जाता है जहां शब्द थम जाते हैं। बस एक खामोशी रह जाती है जो भीतर तक उतरती है। शायद आप भी इस वक्त किसी ऐसे मोड़ से गुजर रहे हों जहां मन थक चुका है, शरीर मानो रुक गया है और आत्मा किसी ऐसी उम्मीद की तलाश में है। अगर ऐसा है तो आज यह बात सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह केवल वाक्य नहीं है, वह एक याद है, एक पहचान जो कहीं खो गई है। चाहे कितना भी दर्द हो, एक बात हमेशा याद रखना कि आप वह चेतना है जिसने अनुभव के लिए शरीर चुना है। वह पंक्ति केवल सांत्वना नहीं है, यह सत्य है, क्योंकि जो आप हैं वह कभी दुख नहीं होता, टूटता नहीं, मिटता नहीं। तकलीफ शरीर को होती है, पीड़ा मन को होती है, पर आप न शरीर हैं न मन हैं। आप वह साक्षी हैं जो सब देखता है, सब महसूस करता है और फिर भी अछूता रह जाता है। सोच करके देखिए, जब आप सपना देखते हैं तो आप भी आप पर हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, लेकिन नींद खुलते ही आप कहते हैं वह तो सपना ही था। यही जीवन भी एक विस्तृत अनुभव है, कभी सुख देता है, कभी गहरी परीक्षा लेता है, पर दोनों अनुभव हैं आपका वास्तविक स्वरूप इन सब से परे है। पर हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ, मैं यह कहानी हूँ, और इसी भ्रम से सुख और दुख शुरू होता है, क्योंकि हम नश्वर चीज़ों में स्थिरता ढूंढने लगते हैं जो हर पल बदलती है, उनमें शांति खोजने लगते हैं, और जब वे बदल जाती हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर क्या सच में सब खत्म होता है, या सिर्फ अनुभव या दृश्य बदलता रहता है? कभी इस पर ठहर कर सोचा है आपने? अगर आत्मा अमर है तो चोट किसे लगती है? अगर आत्मा अनंत है तो दुख किसका है? दुख सिर्फ उस अहम को होता है जो खुद को अलग मान लेता है, जो भूल चुका है कि वह भी उसी ब्रह्मांड का अंश है। इसलिए जब कठिन लगे, सब कुछ बिखरता दिखे, तो एक बात याद रखना कि आप अनुभव कर रहे हैं, पर आप वह अनुभव नहीं है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती हैं, पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही आपकी आत्मा की गहराई भी शांत है। कष्ट केवल सतह पर है, भीतर हमेशा मौन है, भीतर हमेशा शांति है। तो अगली बार जब आपको जीवन किसी परीक्षा में डाले तो खुद से कहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। यह बस अनुभव है। आप देखेंगे दर्द रहेगा, पर वह अब आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप उससे दूरी पर खड़े हैं। आप साक्षी हैं, आप पीड़ित नहीं हैं। अगर इन शब्दों में आपको अपने जीवन का कोई टुकड़ा दिखा हो, इस वीडियो को प्रेम से एक लाइक दीजिए, क्योंकि शायद यही वह याद है जिसकी आपकी आत्मा बरसों से राह देख रही थी। और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं आत्मा हूँ। हर बार जब आप यह वाक्य दोहराते हैं, आप खुद को उसी असीम ऊर्जा के साथ जोड़ लेते हैं। देखिए, इस लिस्ट में सब परिवर्तनशील है। बचपन गया, जवानी बदली, विचार बदले, रिश्ते बदले, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, वह मैं जो इन सब को देख रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है, वह मैं जो 5 वर्ष की उम्र में था, वही मैं आज भी भीतर है। बस शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां भी बदल रही हैं। इसका मतलब यही है कि मैं चेतना शरीर नहीं है, और जो शरीर है वह जन्म मरण से परे नहीं है, और आत्मा जन्म मरण से परे है। इसीलिए जब जीवन दुख दे तो रुक करके अपने आप से पूछिए, यह दुख किसे हो रहा है, शरीर को, मन को, या मुझे? आपको उत्तर भीतर से मिलेगा कि दुख अनुभव को हो रहा है, मुझे नहीं। और यही समझ दुख को शक्ति में बदल देती है, क्योंकि जब आप साक्षी हो जाते हैं तब दर्द आपको
छू नहीं सकता। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, दुख से भागो मत, उसे देखो, महसूस करो, पर उसमें खो मत जाओ, क्योंकि दुख भी एक शिक्षक है। वह याद दिलाता है कि आपने अपनी असली पहचान से दूरी बना ली है। हर दर्द के भीतर एक संकेत होता है। आप भीतर की तरफ लौटो, अपने घर की तरफ लौटो, अपने स्वयं में लौटो और विश्राम करो। तो आज रात जब आप अकेले हो और मन भारी हो तो अपने सीने पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, मैं आत्मा हूँ। यह सब बस अनुभव है। आप देखेंगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको थाम लेती है। दर्द कम नहीं होता, पर उसका अर्थ बदल जाता है। वह अब बोझ की तरह नहीं लगता, बल्कि एक अनुभव की तरह लगता है जो आत्मा को और गहरा बनाता है। यही जीवन का रहस्य है। कष्ट आत्मा को नहीं तोड़ता, उसे चमकाता है। बस याद रखने की जरूरत है कि आप कौन हैं। आप इसको समझना शुरू करते हैं कि आप एक आत्मा है, तो जीवन की सबसे बड़ी धूल मिटने लगती है, सबसे बड़ी भूल भी गायब होने लगती है। वह भूल जिसने हमको खुद को शरीर मान लिया था। जरा सोचिए, एक अभिनेता पर मंच आता है। जब वो मंचन करने चाहता है, किसी किरदार का रूप लेता है, कभी राजा बनता है, कभी साधारण व्यक्ति बनता है। मंच से उतरते ही वह जानता है कि यह सब अभिनय था, पर हम अपने किरदार को ही सच मान बैठे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम जीवन के मंच पर बस एक भूमिका निभा रहे हैं, और जब यह नाटक पूरा होगा तो आत्मा फिर एक नए अनुभव की ओर आगे बढ़ जाएगी। कितना गहरा है यह सत्य, और फिर हम उससे इतने दूर क्यों हैं? क्योंकि हमें हर चीज मेरी लगती है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा दुख, मेरी कहानी। पर आत्मा का दृष्टिकोण अलग होता है। वह कहती है, ये सब अनुभव है, मुझे जागृत करने आए हैं। हर सुख, हर दुख, हर मिलन, हर बिछड़ाव बस एक पाठ है। लेकिन यह मानना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जब जीवन के स्तर पर चोट करता है तो दर्द बहुत वास्तविक लगता है। कभी कभी विश्वास तोड़ा, कभी कोई प्रिय अपने से दूर चला गया, कभी सपने अधूरे रह गए, तब मन रोता है, तड़पता है और पूछता है क्यों। पर उसी पल अगर आप भीतर उतर सकें तो आत्मा शांत स्वर में कहती है, अनुभव लो और छोड़ दो। यह आत्मा की ही भाषा है। अनुभव लो पर पकड़ो मत, क्योंकि हर पकड़ दुख का बीज बनती है। सोचिए, जब बच्चा गिरता है तो चोट लगती है, पर कुछ देर बाद वही फिर उठ करके खड़ा होकर के दौड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि यह अनुभव रुकने का कारण नहीं है। जीवन भी यही है। हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वह वर्तमान में हमेशा रहते हैं। उन्हें कुछ भी कह दो, कोई भी डांट कर दो, लेकिन थोड़े ही देर के बाद वो सब भूल जाते हैं और वर्तमान में फिर से हंसते खेलते रहते हैं। हर चोट आत्मा को और परिपक्व बनाती है, हर आंसू उसे देखने वाला बनाता है। और यही तो उद्देश्य है इस जन्म मरण का अनुभव करना। आत्मा को कुछ साबित नहीं करना, बस उसे अनुभव चाहिए। कभी वह ईश्वर की निकटता महसूस करना चाहती है, कभी वियोग में ईश्वर की याद, कभी कर्मों से सीखना चाहती है, कभी त्याग से। हर अनुभव उसकी पुस्तक में एक नया पृष्ठ जोड़ देता है। वह उसे पलटती है और मुस्कुराती है, हाँ अब थोड़ा और समझ गई। तो आप कहते हैं मुझे बहुत कष्ट है, आत्मा कहती है मुझे अवसर मिला है। जब आप कहते हैं सब खो गया, तब आत्मा कहती है अब मैं खाली हूँ, अब मैं सत्य को ग्रहण कर सकती हूँ। जब आप कहते हैं अब सहा नहीं जाता है, आत्मा मुस्कुराती है और कहती है अब तुम मुझे जान पाओगे। क्योंकि सच तो यह है कि जब तक जीवन आसान होता है, मन आत्मा की आवाज नहीं सुनता।
लेकिन जब जीवन झकझोरता है तो आत्मा पुकारती है, अब जागो। और वही कष्ट, वही टूटन आत्मा के द्वार की चाबी बन जाती है। ध्यान से देखिए, जीवन के सच्चे विचार, सबसे असली अर्थ हमेशा तब आते हैं जब हम टूटते हैं, क्योंकि टूटने के बाद जो बचता है वह अहम नहीं, वह शुद्धमय होता है। वही आत्मा होती है शांत, स्थिर और स्वच्छ। इसीलिए जब आप अगली बार दर्द में हो तो उससे भागिए नहीं, उसे महसूस कीजिए, पर उसके पार देखिए, क्योंकि हर कष्ट के भीतर एक संदेश है कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम अनुभव करने वाली आत्मा हो। और जब यह भीतर उतर जाती है तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। तूफान आएगा पर भीतर का सागर शांत रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे पर आपकी शांति नहीं जाएगी, क्योंकि जब आपको अपना वास्तविक स्वरूप मिल गया, आपके जीवन में जो भी चल रहा है वह आत्मा के विस्तार का हिस्सा है। हर कष्ट एक ऊर्जा है तो आपको भीतर से एक नए आकार में ढाल रही है, और वह आकार आपको पहले से ज्यादा उज्जवल बनाएगा। बस विश्वास रखिए कि जो टूट रहा है वह आप नहीं हो, आप वह हैं जो देख रहा है। और जब आप देखने वाले बनते हैं तो जीवन मुफ्त लगने लगता है, जीवन आपको मुक्त करने लगता है। तो जब आप जीवन भारी लगे, उस साक्षी आत्मा को महसूस करिए, वह कोमल है, वह शांत है और उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया है। जब आप वही आत्मा है जो कभी जन्मी नहीं, कभी मिटेगी नहीं, जो बस सीखती है, समझती है और आगे बढ़ती जाती है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो जीवन अचानक नया लगने लगता है। हर घटना अर्थ लेकर चलती है, हर दर्द सीख बन जाता है, हर हानि संकेत। अब आप रोते भी हैं पर भीतर से मुस्कान रहती है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यह यात्रा है, असली आप इससे बाहर हैं। याद रखिए, आत्मा को दुख नहीं होता, उसे अनुभव मिलता है। वह हर अनुभव को देखती है और कहती है, अच्छा यह भी एक रूप है, कभी प्रेम का, कभी विरह का, कभी सफलता का, कभी अकेलेपन का, पर हर बार कुछ नया जानती है। वह समझती है कि सृष्टि का हर भाव उसी से निकला है और उसी में लौट जाता है। कभी आपने ध्यान में महसूस किया है, जब आप सब विचार आपके शांत हो जाते हैं तो सिर्फ मैं रह जाता है। वह मैं जो किसी रिश्ते, अतीत या भविष्य से जुड़ा नहीं है, वही आत्मा जो हर जन्म में नया शरीर लेकर के आती है, पर वही चेतना जो कभी नहीं खोती। कभी किसी नवजात की आंखों में झांक कर देखा है, वह आंखें जैसे कह रही हों, एक नई पुरानी यात्रा याद आया है। वह आत्मा जिसने कितने जन्म देख लिए हैं, कितने रिश्ते निभाए हैं, कितने बिछड़ाव झेले हैं, पर फिर भी हर बार सीखने को लौट आई है। हर बार निश्चय लेकर के इस बार थोड़ा और जाग जाऊं। ब्रह्मांड का नियम बिल्कुल साफ है, जो आत्मा अनुभव से गुजरती है वही मुक्त होती है, जो अनुभव से भागती है वह लौट आती है। इसीलिए जब हम दर्द से बचना चाहते हैं तो हम उसे और आकर्षित कर लेते हैं, और जब उसे स्वीकार करते हैं तो वह हमें छोड़ देता है। यही तो मुक्ति है। जीवन हमें बार बार परखेगा, क्योंकि आत्मा तब तक परिपूर्ण नहीं होती जब तक वह अपने हर रूप को नहीं देख लेती। वह चाहती है प्रेम, त्याग, विजय, पराजय, समृद्धि और शून्यता, सबका अनुभव। और जब वह सब जान लेती है तो कहती है, अब मैं लौट चलूं अपने घर, उस परम शांति में। और वह घर कहीं बाहर नहीं, वह इस क्षण आपके भीतर है। वह तब प्रकट होता है जब आप साक्षी हो जाते हैं, और जब आप हर अनुभव को स्वीकार कर लेते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके साथ सहज बहने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। फिर आप किसी से नाराज नहीं होते, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, किसी से डरते नहीं, क्योंकि जब आप जानते हैं कि सारी एक ही ऊर्जा है और वही ऊर्जा आप है, और कोई अपमान करे तो आप मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि वह भी भीतर एक किरदार है। कोई आपको छोड़ देता है तो आप टूटते नहीं, क्योंकि आत्मा तो कोई और छोड़ नहीं सकता। जीवन
जीवन कठिनाई लाए तो आप कहते हैं चलो यह भी देख लेते हैं। यही तो स्थिरता है, असली ज्ञान है। तो प्रिय आत्मा, जब भी जीवन तुम्हें थका दे, तो जब आंखें बंद हो, आंख में आंसू आ जाए और लगे कि सब व्यर्थ है, तब एक बात हमेशा याद रखना, तुम वही आत्मा हो जो कितनी बार उठी है, कितनी ही बार गिरी है, पर हर बार और मजबूत हुई है। तुम वही हो जो अनुभव के लिए यहाँ आई हो। हर अनुभव चाहे सुख का हो या दुख का हो, तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहा है। जब तुम समझ चुकी हो कि कोई दर्द व्यर्थ नहीं है, हर चोट तुम्हारी चेतना को विस्तारित कर रही है। इसीलिए जब जीवन से भागो मत, उसे गले लगाओ। आत्मा की सबसे बड़ी जीत भागने में नहीं, स्वीकार करने में है। अगर ये शब्द आपके भीतर किसी शांत कोने को छू गए हो तो बस एक क्षण रुकिए, आंखें बंद करें और भीतर कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ। इस वाक्य से आप अपनी खोई शक्ति को फिर से चुभती हुई उजाला बना देंगे। आप फिर उसी मौन को महसूस करेंगे जो कभी नहीं टूटता। अगर आप इस बात ने अपने भीतर कोई नई रोशनी जगाई हो तो वीडियो को सच्चे भाव से लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं जाग रहा हूं, क्योंकि हर बार जब आप यह लिखते हैं आप अपनी चेतना को पुकारते हैं। और हाँ, अवेकन ऑरा से जुड़े, क्योंकि यह हर शब्द आपको आपकी आत्मा तक लेकर के जाता है। हर विराम, हर धड़कन उसी सत्य की ओर इशारा करती है। आप यह शरीर नहीं है, आप वो आत्मा है जो अनुभव के लिए यहाँ आई है। चाहे कितना भी कष्ट हो, कभी मत भूलिए, आत्मा कभी हारती नहीं, वह सिर्फ सीखती है और फिर प्रकाश बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों।